Okay, hi everyone. So today we are going to discuss about tropical cyclones. हम आज tropical cyclones के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. So let's start with the session. Tropical cyclone को समझने के पहले we need to understand some basic. कुछ हमें बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर. तो आइए इन बेसिक्स को हम देखते हैं. लेट्स से ये एक कोई एरिया है. ठीक है, ये एक एरिया है. अब को हम नाम दे देते हैं. ये एक एरिया है बी, एक लैंड एरिया है. तो व्हाट्स हैपनिंग हियर, इस एरिया में आप देखोगे ए वाले रीजन पे लेट्स सपोज कि यहाँ पे एयर की डेंसिटी काफी ज्यादा है. अब यहाँ पे क्योंकि एयर की डेंसिटी ज्यादा है तो एयर के जो पार्टिकल्स होंगे सरफेस पे प्रेशर बहुत ज्यादा लगाएंगे. अब ये क्योंकि प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर. एकदम सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूँ, विल कॉल इट एज हाई प्रेशर. हाई प्रेशर क्या रहता है, सपोज द प्लेस वेयर आई एम स्टैंडिंग, वहां पे एयर का प्रेशर काफी ज्यादा लग रहा है. अब एयर का प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो विल कॉल इट एज हाई प्रेशर सिंपल एयर पार्टिकल्स. ऑन द कॉन्ट्ररी से कुछ दूरी पे एयर पार्टिकल्स कम है तो प्रेशर सरफेस पे एयर का कम लगेगा. भाई ऑब्वियसली एयर पार्टिकल्स रहेंगे उनका प्रेशर लगेगा ना. इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, लो प्रेशर. ठीक है. अब हमेशा जहां पे एक्सेस ऑफ एयर पार्टिकल्स रहेंगे वहां से एक्सेस ऑफ एयर पार्टिकल्स विल स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स. कहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट होगा, जो वैक्यूम लाइक कंडीशन है जहाँ पे एयर पार्टिकल्स कम है. तो ये आपका हो जाएगा मूवमेंट ऑफ विंड. विंड आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर. अब सवाल ये आता है कि सर किसी एरिया में हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बनता कैसे है. द क्लियर कट आंसर इज सनरेज. इसका सीधा आंसर है सनरेज. लेट्स सपोज एन एरिया कि सनरेज जो है किसी एरिया पे डायरेक्टली फॉल हो रहा है. अब आप पानी गर्म करते हो, पानी गर्म करने में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो हीट हो जाते हैं, स्टीम में कन्वर्ट होते हैं. स्टीम हल्की होती है और ऊपर उठ जाती है. द सेम फिनोमेना इज हैपनिंग हियर आल्सो. व्हाट्स हैपनिंग, ऐसी सनरेज आई, एयर पार्टिकल्स जल्दी से हीटेड अप हो गए एंड जस्ट लाइक स्टीम ये एयर पार्टिकल्स ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएंगे. द एयर पार्टिकल्स विल राइज अप. इस राइजिंग को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट्स. These rising air masses are said to be convectional currents. अब आप एक चीज देखो, ये एयर पार्टिकल्स ऊपर उठ रहे हैं तो नीचे क्या, नीचे की जो एयर की डेंसिटी थी वो कम हो जाएगी. अब एयर के पार्टिकल्स नीचे कम बचे तो ये सरफेस पे कम प्रेशर लगाएंगे एंड लो प्रेशर प्रेशर और वैक्यूम लाइक कंडीशन. आई होप मूवमेंट ऑफ विंड में इतनी बेसिक चीजें आपको समझ में आई है. अब अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो हम आगे की थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं. देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों को, साइक्लोन. इसी को मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ. आई विल जस्ट सिंप्लीफाई इट. पहले मैं आपको रफ डायग्राम में बताता हूँ. ओके, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द साइक्लोन इन रफ डायग्राम. देखो ये साइक्लोन का टॉप व्यू, सेंटर में लो प्रेशर, आजू बाजू हाई प्रेशर. फिर मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम में बताऊंगा. ओके, बट इसके पहले हमें कुछ चीजें सीखनी चाहिए पड़ेगी. क्या चीजें सीखनी पड़ेगी, एक फोर्स होता है, फोर्स का नाम है कोरोलिस फोर्स. कोरोलिस फोर्स इज अ सूडो फोर्स. भाई सूडो मतलब क्या हो जाता है, नकली फोर्स. ये फोर्स असली है ही नहीं. ठीक है, कोरोलिस फोर्स एक नकली फोर्स है जो किसके वजह से होता है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ के रोटेट होने की वजह से होता है. क्या होता है, कैसा होता है, आप अभी के लिए इतना जान के रखो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेट्स से दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ, इक्वेटर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है तो विंड क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट. ये बात क्लियर. सदर्न हेमिस्फीयर में जब विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है तो विंड आपकी लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट. जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. अब इतनी बात समझ में आई है तो अब कुछ है ही नहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन. इस डायग्राम को ध्यान से देखो आप. लेट्स सपोज कि एक सी सरफेस एरिया है. देयर इज अ सी सरफेस एरिया. अब ये सी सरफेस एरिया पे दिस इज समुद्री तट है. सन रेज डायरेक्टली आ रही है.
द सेम थिंग विल हैपन। सनरेज क्या करेगी, सरफेस एंड पानी को हीट अप करेगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका लो प्रेशर। लो प्रेशर बनेगा तो जो वाटर वेपर्स है, क्योंकि सनरेज आ रही हीट हो रही है, वाटर वेपर्स है, धीरे धीरे इट विल स्टार्ट क्लाइंबिंग ऊपर, लेट्स से 7-8 किलोमीटर की हाइट तक जाएगी। जैसी ही कंसिडरेबल हाइट तक पहुंच जाती है, समझना मेरी बात को बहुत गौर से, जैसे ही ये एक कंसिडरेबल हाइट तक पहुंच जाती है, क्या होता है, देयर इज एक टर्म आता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एयर पार्टिकल्स किस मोड में है, अभी स्टीम के मोड पे रहता है, वाटर वेपर के मोड पे, वेपर के मोड पे रहता है। अब जैसे ये ऊपर जाते जाते हैं, हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में क्या देखा है, आगे हम देखेंगे कि जैसे एयर पार्टिकल्स ऊपर जाते जाते 1 किलोमीटर हाइट पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होती है। वी कॉल इट एज नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे -6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो अब ये गर्म वेव, वाटर वेपर जब ऊपर लेट्स से कि 8-10 किलोमीटर हाइट तक चला गया, ठंड होता जा रहा है। अब आप अगर वेपर को ठंडा करोगे, ओके, इफ यू जस्ट डिक्रीज द टेम्परेचर, 100 डिग्री पे स्टीम होता है लेट्स से, अगर आप उसे 60-70 डिग्री पे लेके आ जाओगे, ठंडा करते जा रहे हो, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट। ऐसी चीज यहाँ पे हो रही है कि जैसे ही एक हाइट पे पहुंचा, ये क्या करेगा, अपने अंदर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट क्या रहता है, लेट्स से कि जब लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड स्टेट जब कन्वर्ट होता है किसी भी मीडियम का, किसी भी मीडियम का जब स्टेट चेंज होता है, तो क्या हो जाता है, लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को ये रिलीज करेगा, ये जो वाटर वेपर है, इट विल रिलीज द हीट, हीट को रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा तभी तो ये लिक्विड फॉर्म में जाएगा और ये एक वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा। सिमिलरली जो हीट ये रिलीज करेगा, इस हीट को नीचे जो वाटर वेपर आ रहे होंगे वो गेन करेंगे, और ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और जैसे ही थोड़े से ऊपर गए और कम टेम्परेचर होगा, तो ये भी जो वेपर थे, वेपर भी अपनी हीट को छोड़ देगा, लेटेंट हीट को छोड़ के वाटर ड्रॉपलेट में कंडेंस हो जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट्स, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट्स। तो ऐसे करके वाटर ड्रॉपलेट, वाटर जो वेपर्स थे, वो धीरे 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 ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होते 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 एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर, एक बहुत बड़ा क्लाउड बना देंगे, किसका, बहुत बड़ा क्लाउड बना देंगे, किसका, वाटर ड्रॉपलेट। वी कॉल दिस क्लाउड एज क्यूमुलस निम्बस क्लाउड। वर्टिकल क्लाउड्स रहता है, रेनफॉल कराता है, क्लाउड्स के क्लासिफिकेशन हम डिटेल में देखेंगे। नाउ जैसे क्लाउड्स बन गए, क्लाउड्स का काम ही रहता है, ठीक है, कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होने लग जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। अब आप जस्ट ट्राई टू इमेजिन साथ साथ सी सरफेस पे क्या कंडीशन। अब सी सरफेस पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, लेट्स से ये सेंटर में सनरेज डायरेक्ट आ रही है, लो प्रेशर बन रहा है, बट ये जो आजू बाजू वाले एरिया होंगे जहाँ पे हीट प्रॉपर वे में नहीं आ रही, सी सरफेस के आजू बाजू वाले एरियाज होंगे, इधर क्या बनता जाएगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। लेट्स से कि भाई मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ पे लेट्स से कि मेरे पाँव के पास हीट आ रही है, वहाँ पे जो वाटर वेपर्स होंगे एवेपोरेट होंगे, वैक्यूम लाइक कंडीशन, लो प्रेशर बन जाएगा। पर मेरे आजू बाजू वाले जगह तो नॉर्मल कंडीशन है, सनरेज उतनी जा नहीं रही, तो वहाँ पे मेरे कंपैरिजन में, इन माय कंपैरिजन, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो आजू बाजू वाले एरिया में हाई प्रेशर के आइसोबार्स बनने लग जाएंगे, हाई प्रेशर के आइसोबार्स बनने लग जाएंगे। अब मैंने आपको जस्ट कंसेप्ट बताया कि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ चल रही है। अब क्योंकि मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं, अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ, तो विंड हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ड्यू टू कोरोलिस फोर्स, विंड क्या होता है, राइट हैंड साइड टर्न होता है, विंड स्टार्ट्स टर्निंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। दिस टर्निंग, ये जो राइट हैंड साइड टर्न हो रहा है, ठीक है, ये जो एक डायरेक्शन बनता जा रहा है, इट्स जस्ट लाइक दिस, लो प्रेशर है, राइट हैंड साइड विंड घूमती जा रही है, ठीक है,
तो ये जो डायरेक्शन बनता जा रहा है एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता जा रहा है। कैन यू जस्ट इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग हियर? ऊपर से रेनफॉल हो रही है एंड सरफेस पे हाई प्रेशर से तेज स्पीड में विंड कन्वर्ज हो रहा है और एक एंटी साइक्लोनिक मतलब एंटी क्लॉकवाइज एक क्या हो रहा है, सर्कुलेशन बनता जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल दिस एज ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेट्स सी द डायग्राम हियर। इसको आप देखना, डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सनरेज आ रहे हैं, यहाँ पे आपका लो प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है सनरेज से, तो जो कन्वेक्शन करंट्स है ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब एकदम जो सेंटर वाला पार्ट रहता है इस लो प्रेशर के सेंटर, यहाँ पे एयर सबसाइड होता है क्योंकि इतना बड़ा इतना हेवी डेंसिटी एयर पार्टिकल ऊपर नहीं जा सकता, तो जो सेंटर में जो एकदम कोर वाले एरिया हो गया वहां पे सबसाइड होता है। बट आजू बाजू से जो आपके एयर पार्टिकल्स है ऊपर उठेंगे, नीचे लो प्रेशर है तो ऑटोमेटिकली ऊपर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। मैंने एग्जांपल दिया, एक जगह लो प्रेशर है तो दूसरी जगह हाई प्रेशर हो गई, क्योंकि द प्रेशर बेल्ट्स आर ऑलवेज रिलेटिव इन नेचर। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ अगर हाई प्रेशर है तो आप जहाँ पे बैठे हो और लो प्रेशर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये जैसे हाई प्रेशर हो गया, ये लो प्रेशर था, ये हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे एट द मतलब सरफेस यहाँ पे क्लाउड्स बन जाएंगे और रेनफॉल हो रहा है, क्यूमुलस निम्बस क्लाउड। अब ये देखो, अब सरफेस पे लो प्रेशर था तो आजू बाजू आपके क्या हो जाएंगे, हाई प्रेशर हो जाएंगे। हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड क्या हो जाएगी, कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर सदर्न हेमिस्फीयर है तो विंड लेफ्ट हैंड साइड घूमेगी, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेंटर में फनलिंग हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, और अच्छे से देखो, अगर मैं साइक्लोन का टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो सेंटर में बन रहा है, दिस पार्ट एट द सेंटर इज लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर। अब ये लो प्रेशर हो रहा है तो आजू बाजू आपके क्या हो जाएंगे, हाई प्रेशर के आइसोबार्स होते हैं। हाई प्रेशर आइसोबार्स होते हैं। विंड ये कन्वर्ज होगी क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो देखो ये विंड राइट हैंड साइड घूम रही। ठीक है, ये विंड ऐसे राइट हैंड साइड घूम रही, तो ये एक लोकस को ट्रेस करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन आएगा। ऐसे स्विल्डिंग इफेक्ट में क्या होगा, विंड वुड बी कन्वर्जिंग एट द लो प्रेशर एंड ऊपर बोर्ड के बाहर साइड इधर क्लाउड्स बनेंगे और रेनफॉल। दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन। आई गेस आपको अच्छे से समझ में है। देखो ऐसा कुछ होता है राइट डायरेक्शन में। ये एंटी क्लॉकवाइज हम डिफरेंट उसमें देखेंगे। अब देखो क्या क्या कंडीशंस चाहिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, समझना इस चीजों को। पहले तो सी सरफेस एरिया होना चाहिए, अगर सी सरफेस ही नहीं हुआ तो वाटर का एवेपोरेशन ही नहीं होगा, वाटर का एवेपोरेशन नहीं हुआ तो क्लाउड फॉर्मेशन ही नहीं। बात समझ आ रही है? सिंपल से लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं। okay? तो सी सरफेस चाहिए। कैन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बी फॉर्म्ड ओवर लैंड सरफेस? नो, लैंड के ऊपर नहीं बन सकता। टेम्परेचर मिनिमम 27 डिग्री चाहिए भाई, एक टेम्परेचर के बाद ही तो वाटर वेपर्स ऊपर इवेपोरेट होंगे। कोरोलिस फोर्स होना जरूरी है। अब कोरोलिस फोर्स आपका इक्वेटर पे नहीं होता, इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाई देयर इज नो कोरोलिस फोर्स। कोरोलिस फोर्स इक्वेटर में, बात समझ पा रहे हो? इक्वेटर पे नहीं होता तो इसलिए इक्वेटर पे साइक्लोन भी नहीं बनते। ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा आपका 20-30 डिग्री लैटिट्यूड में बनता है। वर्टिकल स्पिन विंड वेरिएशन नहीं होना चाहिए, अगर हुआ लेट्स से लो प्रेशर से जो कन्वेक्टिव करंट्स ऊपर जाते हैं, भाई अगर वर्टिकल लेवल पे विंड्स का वेरिएशन होगा, वर्टिकल लेवल पे समझना मेरी बात को, अगर विंड का वेरिएशन होगा तो सबसे हो जाएगी, ये कन्वेक्शन करंट्स ऊपर ही नहीं जाएंगे एंड ऊपर अगर 7-8 किलोमीटर तक नहीं गए तो क्लाउड्स ही नहीं बनेंगे, क्लाउड्स ही नहीं बनेंगे तो रेनफॉल नहीं होगी। किस बात का साइड है? प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होना चाहिए। मानसून के फिनोमेना में देखेंगे, you will see this in the monsoon phenomena, एक पहले से एक लो प्रेशर होना चाहिए, उसके ऊपर सनरेज आएगी फिर वो इंटेंसिफाई होती है। और अपर डाइवर्जेंस ओवर द सी लेवल, ये देखो नीचे लो प्रेशर है, एयर पैकेट्स पूरे ऊपर पहुंच रहे तो यहाँ पे एयर की डेंसिटी हाई हो जाएगी।
अब एयर की डेंसिटी यहाँ पे हाई हो जाएगी, तो दिस रीजन वुड बी कॉल्ड एज हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से चीजें हमेशा डाइवर्ज होती है, ऊपर अपर एयर डाइवर्जेंस होना चाहिए। हमने देखा था ना कि भाई हाई प्रेशर से चीजें निकलती है बाहर और लो प्रेशर में आके कन्वर्ज होती है। okay? ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, ये और डिटेल में आप देख सकते हो किस तरीके से कन्वेक्शन करंट्स ऊपर जाते हैं, बट सेंटर में जो आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं, आई में क्या होता है कि ना हाई डेंसिटी एयर मास रहता है। देखो ये पूरा लो प्रेशर है, दिस इज होल लो प्रेशर, बट एकदम जो सेंटर ऑफ लो प्रेशर, कन्वेक्शन करंट्स ऊपर जाते हैं, डेंसिटी इतनी ऊपर रहती है यहाँ पे नीचे साइड हो जाता है, बाकी आजू बाजू से ऊपर जाके हाई प्रेशर ऊपर है और डाइवर्जेंस होता है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं इसकी पीडीएफ को शेयर कर दूंगा और लेक्चर का लिंक भी आ जाएगा। तो व्हाट इज द साइक्लोन एनालिसिस और डेथ ऑफ द साइक्लोन? डेथ ऑफ द साइक्लोन से क्या मतलब है, समझना इस चीज को। लेट्स से कि लो प्रेशर यहाँ पे बना, साइक्लोन यहाँ पर है, अब ट्रेड विंड्स होती है, ईस्टर्लीज होते हैं, वेस्टर्लीज, इसके इन्फ्लुएंस में क्या होता है, पूरा का पूरा लो प्रेशर शिफ्ट होता रहता है। और बेटर एग्जांपल देखो, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके कहाँ पे बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ बनते हैं जल्दी बताओ। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अभी हमने देखा कि भाई ये ओशन के ऊपर बनता है, हाई लो प्रेशर। अब ये ईस्टर्लीज की मदद से शिफ्ट होते हुए जाएंगे, जैसे ये साइक्लोन जिंदा तब तक रहेगा जब तक ये ओशन के ऊपर है, वाटर बॉडी के ऊपर। जैसे ही ये साइक्लोन लैंड के ऊपर आ गया, लैंड पे इवेपोरेशन हो ही नहीं पाएगा, मॉइस्चर कहाँ से लाएगा, वाटर जो वाटर वेपर रहेंगी नहीं यहाँ पे, वाटर वेपर नहीं होंगे तो इवेपोरेशन तो होगा, तो क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं, साइक्लोन नहीं बन पाएगा। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी डेथ ऑफ द साइक्लोन, व्हेन द साइक्लोन मूव्स फ्रॉम द सरफेस टू द लैंड सरफेस, इट इज सेड टू डेथ ऑफ द। अब इंडिया में साइक्लोन्स क्यों आते हैं, अक्टूबर सीजन पे सितंबर सीजन पे क्यों आते हैं? मॉनसून का एक फिनोमेना होता है, ये आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो लो प्रेशर की बेल्ट होती है, मैं प्रॉपर वे में मॉनसून का सेशन लूंगा, सारी चीज़ आप आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट हैपेंस कि जैसे आईटीसीजेड नीचे जाता है लो प्रेशर अक्टूबर के टाइम पे, तो यहाँ पे आईटीसीजेड लो प्रेशर बनाता है। अब आईटीसीजेड के साथ साथ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी रहते हैं, देयर आर आल्सो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो जो आप मान के चलो मई जून जुलाई के टाइम पे, जो आप यहाँ पे साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी पे जो साइक्लोन्स बन रहे होंगे, ये आईटीसीजेड के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स सर्डीज जो रहती है इनको खींच के ले आके बे ऑफ बंगाल के लो प्रेशर के साथ मर्ज करवा देता है। जैसे ही ये बे ऑफ बंगाल के लो प्रेशर के साथ मर्ज होता है, यहाँ पे लो प्रेशर का इंटेंसिफिकेशन होने लगता है, फिर वही सेम प्रोसेस जो अभी तक मैंने आपको बताई है। आई होप इट्स क्लियर। तो देखो दीज आर द नेम्स, ये नेमिंग होती है साइक्लोन्स। अमेरिकन वाले साइड हरिकेन बोलते हैं, इंडिया में साइक्लोन्स बोलते हैं, चाइना वाले साइड आपके चाइना जापान में टाइफून्स बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम इसे विली विली बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में वी कॉल इट एज विली विली। ठीक है, हम ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स के डिफरेंस को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, एक बार ऊपर से और देख लो कि एकदम ही कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए आपके। व्हाट वाज हैपनिंग हियर, दिस इज लो प्रेशर। ठीक है, ये पार्ट अगर टॉप व्यू दिखा रहा हूँ साइक्लोन का, इट इज सेट टू बी आई ऑफ द साइक्लोन। इसके बाजू वाला रीजन आई, सॉरी, ये विंड शेयर जोन है। इसके बाहर वाला रीजन जो हो गया आई वॉल। आई वॉल में अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर से पूरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे विंड कन्वर्ज हो रहा है। आई वॉल वाला जो रीजन रहता है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, थोड़ी बहुत शांति होती है, तूफान के आने के पहले की शांति रहती है।
विंड shear zone इज द मोस्ट डेंजरस जोन ऑफ साइक्लोन। 120 किलोमीटर पर आवर तक आपकी विंड की स्पीड चली जाती है, सारी चीज टूट फूट के ऊपर जाती है, एवरीथिंग्स गेट डिस्ट्रॉयड। एंड जो एकदम जो कोर लो प्रेशर रहता है आई में क्योंकि यहाँ पे क्या हाई प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर बना हुआ, हाई प्रेशर से विंड सबसाइड हो रहा है, काम जोन इज समवॉट अ काम जोन। सबसे डेंजरस जोन विंड shear जोन, ठीक है। ये मैंने आपको नेम्स बता दिए। अब ये कंपैरिजन, हालांकि टेम्परेट साइक्लोन आपने पढ़ा नहीं है, आने वाले लेक्चर्स में पढ़ लेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन थर्मल ओरिजिन होता है, मतलब ये सन रेज की वजह से, लो प्रेशर की वजह से बनता है, बट टेम्परेट साइक्लोन कोल्ड एंड वार्म एयर मास के टकराने की वजह से बनता है। टेम्परेट साइक्लोन हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन 10 से 30 डिग्री लैटिट्यूड रहता है, टेम्परेट ऊपर रहता है। टेम्परेट का मैकेनिज्म आई विल एक्सप्लेन डिफरेंटली। फ्रंट्स नहीं होते, ये पूरा फ्रंट से बनता है। फ्रंट मतलब सिंपल, जब गर्म और ठंडी हवा टकराती है, फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ समुद्र के ऊपर बन सकता है, ओनली फॉर्म्ड ओवर सी। बट टेम्परेट साइक्लोन लैंड सी दोनों के ऊपर। कैसे, आगे चीजें देखेंगे। ये अगस्त से नवंबर आती है, कभी भी आ सकता है, ठीक है। 100 से 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक स्पीड रहती है, ठीक है। सॉरी, डायमीटर जो इसका मैंने बताया, आई वॉल, आई मतलब जो शेयर जोन जो रहता है, ये आपका 100 से 500 किलोमीटर रहता है, इसका एरिया बड़ा रहता है। बट इसमें जो विंड स्पीड रहती है, टेम्परेट साइक्लोन में विंड स्पीड रहती है वो ज्यादा नहीं रहती, 30-40 किलोमीटर आ रहती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे विंड स्पीड आपकी 120 किलोमीटर तक चली जाती है। इलिप्टिकल शेप का रहता है और ये इन्वर्टेड शेप का रहता है। इलिप्टिकल मैंने बताया, इन्वर्टेड बता दूंगा। कुछ ही घंटों तक रहता है, बट पूरा तहस नहस कर देता है ये काफी लंबे टाइम तक रहता है ये चीज़, तहस नहस नहीं। इज अ प्लेजेंट वेदर कंडीशन। डिस्ट्रक्शन ईस्ट टू वेस्ट चलता है, अलोंग विथ ईस्टर्लीज विंड होती है, और ये वेस्ट टू ईस्ट चलता है अलोंग विथ वेस्टर्लीज। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई, क्या। दिस वाज अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। किसी सेपरेट लेक्चर में वी वुड बी इन डिटेल टॉकिंग अबाउट टेम्परेट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय।